दोस्तों 50 बिलियन डॉलर और ये रकम कितनी बड़ी है तो दुनिया के करीबन 40 से 50 देशों की टोटल अर्थव्यवस्था यानी कि टोटल जीडीपी इतनी नहीं है। और अमेरिका इतनी ज्यादा बड़ी रकम दुनिया के करीबन 150 देशों को मदद के रूप में देता है। और इन 150 देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी आते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही इन सारे देशों की ये 50 बिलियन डॉलर की मदद रद्द कर दी है। और इसके अंदर बांग्लादेश तो है ही और अब पाकिस्तान और भारत भी आ चुके हैं। और वहीं ये खबर जितनी ज्यादा बुरी बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए है उतनी ही ज्यादा अच्छी है भारत के लिए। लेकिन अब इसमें भारत के लिए बुरी खबर एक और है और वो बुरी खबर ये है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि अमेरिकी सरकार भारत को दी जाने वाली ये मदद एक बार फिर से स्टार्ट कर सकती है, वो भी मात्र 90 दिनों के बाद और इससे भी ज्यादा रकम के साथ। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप ये पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने अभी तक ये आंकड़ा नहीं दिया है कि पिछले पूरे साल यानी कि 2024 में उसने दुनिया के तमाम देशों को कितनी मदद दी है। लेकिन उससे भी पिछले साल यानी कि 2023 का आंकड़ा हम सभी लोगों के पास है, जिससे कि हमें मोटा मोटा अंदाजा तो लग ही जाएगा। दरअसल अमेरिका ने टोटल 50 बिलियन डॉलर की मदद दी 158 देशों को और इसमें भी सबसे ज्यादा मदद दी गई यूक्रेन को और वो थी करीबन 11.5 बिलियन डॉलर की। अब हम बात करें अगर दक्षिण एशियाई देशों की, इसमें से भी खासकर की भारत के पड़ोसियों की, तो बांग्लादेश को 400 मिलियन की मदद दी गई और पाकिस्तान को 250 मिलियन की और अफगानिस्तान को 1 बिलियन की और नेपाल को 118 मिलियन की और श्रीलंका को 123 मिलियन की। और वहीं आप सुनकर हैरान होंगे भारत में पता है कितनी मदद आई? नेपाल और श्रीलंका से भी ज्यादा करीबन 175 मिलियन डॉलर। लेकिन ये पूरा मामला है 2023 का। अगर हम 2024 का आंकड़ा देखें, हाँ वो बात अलग है कि अभी तक आया तो नहीं है पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो जस्ट एक अंदाजे के लिए रफली जो भी आंकड़ा मैंने आपको बताया है 2023 का, आप इन सब में 20% जोड़ लीजिए और यूक्रेन का आप करीबन 20 से 35% तक जोड़िए। करीबन 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा ओवरऑल अमेरिका ने मदद करी है 2024 में। और डोनाल्ड ट्रंप ने सारी मदद को रोक दी है और इस मदद को रोकने से दो देशों का भट्टा बैठ गया है। उन दो देशों का नाम है बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों देश इस मदद पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। क्योंकि बांग्लादेश तो लिटरली $500 बिलियन लेता है हर साल अमेरिका से और अपनी इकोनॉमी में ये इस मदद से बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, जिससे कि बांग्लादेश काफी हद तक सिक्योर रहता है और बैंक करप्सी से बचा रहता है। अगर वहीं हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो करीबन $250 मिलियन की मदद मिलती है इन्हें और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें जो कश्मीर के अंदर आतंकवादी हैं उन्हें मदद दे सकते हैं पाकिस्तान वाले। साथ ही पाकिस्तान की सेना के लिए नए नए हथियार खरीदते हैं और इसके बाद अगर थोड़ी बहुत रकम बच जाती है तो वो उससे चाइना का जो कर्ज है उसका लोन उसकी किस्तें चुका देते हैं, उसके ब्याज की किस्तें चुका देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इस अमेरिकी मदद को सस्पेंड कर दिया गया है और इसी वजह से ये पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों को एक करारा झटका है। लेकिन इन देशों के लिए ये खबर जितनी ज्यादा बुरी है, ये भारत के लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी बात है। करीबन 175 मिलियन 2023 में और 2024 में करीबन $2 मिलियन इन्होंने भारत में भेजे। लेकिन ये पैसे भारत सरकार को नहीं मिले और न ही इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन है भारत की इकोनॉमी में। दरअसल भारत के अंदर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें ये मदद दी गई है। और हाँ, कहने को तो ये ऑर्गेनाइजेशन भलाई का काम करते हैं, लेकिन असल में इनका काम क्या है ये कोई नहीं जानता। उन्हें ये मदद दी गई है और अब ऑब्वियस सी बात है जब उन्हें ये मदद दी जा रही है तो उसका इस्तेमाल अमेरिका ने जरूर अपने इन्फ्लुएंस को भारत में बढ़ाने के लिए की होगी। इसीलिए इस मदद का सस्पेंड होना भारत के लिए अच्छी बात है। इससे अमेरिका का जो प्रभाव है भारत के अंदर वो थोड़ा कम होगा। साथ ही अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि उससे जुड़ी हुई हैं वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगी। लेकिन ये खबर मात्र 90 दिनों के लिए अच्छी है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अमेरिका ये मदद एक बार फिर से रिज्यूम कर देगा और हो सकता है कि इस मदद को बढ़ा भी देगा, क्योंकि अमेरिका की जो स्थिति है चाइना के अगेंस्ट में वो बहुत ज्यादा तेजी से कमजोर होती जा रही है और उसे एक साथी चाहिए जो कि अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को टक्कर दे। और क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जैसे चीन के सामने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से गिरे हैं ना,
अब इससे इनकी बुद्धि में एक बात तो आ गई है कि अकेले वो लोग चाइना को नहीं हरा सकते। चीन एक बहुत ज्यादा विशालकाय दानव बन चुका है और अगर अब उन्हें चीन को हराना है तो ऐसे में उन्हें भारत का साथ चाहिए ही चाहिए होगा। और इसी वजह से भारत के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। हालांकि अब आप लोग कहोगे कि ऐसे में भारत सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती, तो मैं आपको बता दूं कि ये 150-200 मिलियन तो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। इससे पहले तो इससे 4-5 गुना ज्यादा तक मदद भारत आया करती थी। पिछले कुछ सालों में हमने रूल्स और रेगुलेशन इतनी ज्यादा टाइट कर दी है एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि अब ऐसे में वो लोग ज्यादा विदेशी मदद नहीं ले पा रहे और इसी वजह से ये मदद इस स्थिति पर आकर टिक गई है। और भारत जैसे विशालकाय देश के लिए यहाँ पर आप कितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना लगा लो, 150-200 मिलियन तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह काम कर रही हैं। हाँ, अगर यही मदद 1-1.5 बिलियन डॉलर आती तब ऐसे में कहीं जाकर चिंता की बहुत ज्यादा बात होती। और जिस प्रकार से सरकार रूल्स और रेगुलेशन आने वाले टाइम में और भी ज्यादा टाइट करेगी तो ऐसे में इनकी मदद और भी ज्यादा कम हो जाएगी। इसी वजह से फिलहाल आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता करना चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लोगों को।